हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्को के डिवाइसेस पे हम राउटर हो या स्विच कोई भी डिवाइस हो उसमें टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पास एक डिवाइस है, अभी सिस्को का 9300 वाला डिवाइस है। और इस डिवाइस में मैं आपको दिखाऊंगा कि टेलनेट को एक्सेस कैसे कराते हैं। फिलहाल के लिए इस डिवाइस में टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं है। तो टेलनेट को टेस्ट करने के लिए मैंने एक दूसरे डिवाइस को भी इसके साथ कनेक्ट करके रखा है, जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये हो गया मेरा दूसरे वाला डिवाइस जिसको मैंने कनेक्ट करके रखा है। तो ये डिवाइस में बेसिकली क्या हमने रखा है कि इसमें एक आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर करके रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं आईपी एड्रेस, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो आईपी एड्रेस इस डिवाइस पे मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है वो 100.1 है। और सॉरी, दूसरे डिवाइस पे एक बार आपको दिखा देता हूँ। जो आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है इस डिवाइस में वो 100.1 है। और दूसरे डिवाइस जिससे हम कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे या फिर टेलनेट करने की कोशिश करेंगे उस डिवाइस पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन्ड। तो इसमें हमने कॉन्फ़िगर करके रखा है 100.2। तो रीचेबिलिटी भी मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ, जिससे हम टेस्ट करेंगे। वहां से मैं क्या करूंगा, जो दूसरे एंड का डिवाइस है हमारा 9300 वाला, उसको एक बार पिंग करके देखेंगे तो पिंग हो रहा है। और यहाँ से एक बार हम टेलनेट भी करके देख लेते हैं उस वाले आईपी को। तो अगर मैं टेलनेट करता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे को एरर दिख रहा है कि कनेक्शन रिफ्यूज बाय रिमोट होस्ट। दैट मीन्स जो डिवाइस जिसको हम टेलनेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो टेलनेट की जो कनेक्शन रिक्वेस्ट आपकी तरफ से जा रहा है उसे वो रिफ्यूज कर रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे पास कोई सर्विस एक्टिवेट नहीं है। जैसे टीसीपी के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा या फिर आपने मेरे पुराने वाले वीडियो में देखा होगा, अगर कोई सर्विसेज किसी डिवाइस में एनेबल नहीं है तो वो क्या करता है, उसके लिए रीसेट मैसेज भेज देता है। रीसेट का मतलब यही होता है कि मेरे पास ये सर्विसेज नहीं चल रहे हैं, आप मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं उसके लिए आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे सकता। और बेसिकली एक रीसेट मैसेज जैसा आपका होता है, उसी तरह का वो रेस्पॉन्स करा देता है। तो फिलहाल के लिए हम चले जाएंगे दूसरे वाले विंडो पे और मैं आपको दिखाऊंगा कि टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी मैं आ गया अपने 9300 वाले डिवाइस पे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग टेलनेट करेंगे। अभी टेलनेट करने के लिए आप देखो यहाँ पे जो डिफॉल्ट आपका होस्ट नेम है ये स्विच करके है। जैसे नॉर्मल डिवाइस पे अगर आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखते हो तो आ जाते हो तो आपके पास ये होस्ट नेम जो है बाय डिफॉल्ट स्विच ही होता है। और इसे आपको चेंज करना होता है। कैसे चेंज करना होता है मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा। पुराने वीडियो में भी मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में बता के रखा है। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल अंदर के हम जाएंगे। तो टेलनेट करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होता है, पहले मैं बता देता हूँ टेलनेट क्या होता है, इसकी जरूरत क्या होता है। अब देखो, आपके डिवाइस का जो एक्सेस होता है ना, आपको डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने की जरूरत होता है, राइट। जैसे आप सामने देखा होगा किसी डिवाइस का मैंने एक्सेस लेके रखा है। तो एक्सेस लेने का मतलब यही है, आपके पास दो तरह का एक्सेस होता है। एक तो चाहे आपके पास हो सकता है जैसे पहले मैं बता देता हूँ कि दो तरह का आपके पास एक्सेस होता है। एक आपका होता है कमांड लाइन वाला एक्सेस, जैसे आप बोलते हो कमांड लाइन इंटरफेस, जहां से आप कमांड वगैरह चला के कॉन्फ़िगरेशन करते हो। एक आपके पास होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर जीयूआई जिसे आप बोलते हो। उससे आप क्या करते हो, डिवाइस के जीयूआई एक्सेस लेते हो या फिर एचटीटीपी से आप एक्सेस करते हो डिवाइस को, और उसका जीयूआई से कुछ नेक्स्ट वगैरह क्लिक करते हो, इन्फॉर्मेशन डाल के आप सबमिट वगैरह करते हो। बेसिकली यहाँ पे जो टेलनेट आपका हम बारे में हम बात करेंगे ये सीएलआई होता है। तो सीएलआई में हमारे पास क्या होता है, आप चाहो तो एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कंसोल केबल जो है आपके पास उसे कनेक्ट कर लो डिवाइस के साथ, कंसोल पोर्ट के साथ कनेक्ट करो, डायरेक्ट आप कॉम पोर्ट के साथ जो है सीएलआई एक्सेस डिवाइस का ले लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको फिजिकली डिवाइस के पास जाना पड़ेगा और कंसोल पोर्ट वगैरह कनेक्ट करके आपके डिवाइस को डिवाइस के पास रख के आपको एक्सेस लेना पड़ेगा। लेकिन आपको और एक तरह भी एक्सेस आपके पास होता है जिसे हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस। तो रिमोट सीएलआई एक्सेस के लिए हमारे पास दो चीजें होता है, एक टेलनेट होता है, एक एसएसएच होता है। रिमोट में मतलब यही है कि आपके जो भी डिवाइस आपका कहीं पे भी कनेक्टेड है उससे आपके डिवाइस तक जो रीचेबिलिटी है आपका वो होना चाहिए। जैसे पिंग वगैरह करके मैं दूसरे डिवाइस से आपको दिखा रहा था कि पिंग सक्सेस हो रहा था, तो इसका मतलब जिस डिवाइस से मैं कोशिश करने की मतलब करने जा रहा हूँ उस डिवाइस से इस डिवाइस तक का जो रीचेबिलिटी है वो आपका है, इसलिए मेरा पिंग जो है वो सक्सेस आ रहा था। वैसे आप अगर अपने लैपटॉप से करना चाहोगे टेलनेट या फिर एसएसएच कुछ भी आप करोगे रिमोट एक्सेस लेने के लिए डिवाइस का, किसी भी लोकेशन पे आप चाहो, आपकी डिवाइस यूएस में हो और आप इंडिया में बैठे हो और आप डिवाइस का एक्सेस लेना चाहते हो, अगर आपके पास रीचेबिलिटी है उस डिवाइस तक पहुंचने के लिए तो आप उसका एक्सेस जो है ले सकते हो। तो टेलनेट एक आपका प्रोटोकॉल होता है जो कि आपको हेल्प करता है उसका एक्सेस लेने के लिए। जैसे टेलनेट का नॉर्मल अगर मैं बताऊं तो उसका पोर्ट नंबर जो है टेलनेट का आपका होता है 23। ये होता है आपका टेलनेट का पोर्ट नंबर। और आपके डिवाइस मान लो आप किसी दूसरे लोकेशन में बैठे हो और बीच में अगर आपका कोई फायरवॉल वगैरह होता है तो उस केस में आपका 23 जो पोर्ट नंबर है वो अलाउ होना चाहिए आपके आईपी एड्रेस के लिए। तो टेलनेट के जरिए आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी बैठ के आप डिवाइस का रिमोट एक्सेस ले सकते हो, उसका सीएलआई एक्सेस जो है ले सकते हो।
तो एसएसएच भी आपके पास है, एसएसएच के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए टेलनेट के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हमें डिवाइस में कुछ नॉर्मल सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, उसके बाद होता है। सबसे पहला चीज आपको याद रखना चाहिए, आपके डिवाइस में कोई आईपी एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि टेलनेट लेने के लिए आपको आईपी के साथ ही एक्सेस लेना पड़ेगा। आपका जो रिक्वेस्ट आप भेजोगे किसी आईपी के लिए, डिवाइस के आईपी के लिए आप रिक्वेस्ट भेजोगे, जिस डिवाइस पे आप बैठे हो उस डिवाइस पे आईपी होना चाहिए, और जिस डिवाइस का आप एक्सेस ले रहे हो उसमें आईपी होना चाहिए, और दोनों के बीच रीचेबिलिटी भी होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमारे डिवाइस में ऑलरेडी आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर करके रखा है, ठीक है। तो हमारे डिवाइस में ऑलरेडी आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर करके ये वाला आईपी एड्रेस को हम ट्राई करेंगे टेलनेट का एक्सेस लेने के लिए। और आपके पास और क्या होना चाहिए, कुछ टेलनेट के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है टेलनेट को चलाने के लिए, वो सारे क्राइटेरिया आपके डिवाइस में होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया आपका आता है होस्ट नेम। बाय डिफॉल्ट आपके डिवाइस में होस्ट नेम ऑलरेडी है, आप चाहो तो कोई दूसरा होस्ट नेम दे सकते हो। आपको याद रखना चाहिए होस्ट नेम आपके डिवाइस में होना चाहिए। तो मैं होस्ट नेम दे देता हूँ, ऐसे देने की कोई जरूरत नहीं, नॉर्मली हमारे पास है तो उससे मैं स्विच 1 करके दे देता हूँ, ठीक है। तो और दूसरा चीज आपके पास जो है, आपके डिवाइस में एनाबल पासवर्ड या फिर एनाबल सीक्रेट जो है वो एनाबल होना चाहिए। एनाबल पासवर्ड और एनाबल सीक्रेट का आपका क्या काम, दोनों का एक ही काम होता है। एनाबल पासवर्ड अगर आप सेट करते हो तो आपके डिवाइस में क्या होता है, आपके पास 3 मोड्स होते हैं। एक यूजर मोड होता है, एक आपके पास होता है प्रिविलेज मोड, एक आपके पास होता है कॉन्फ़िगरेशन मोड। प्रिविलेज मोड या फिर एनाबल मोड होता है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है। तो जब आप यूजर मोड में बैठते हो, वहां से अगर आप एनाबल वाला कमांड चलाते हो तो आप एनाबल मोड में आते हो। तो एनाबल मोड में आने के लिए अगर आप एनाबल पासवर्ड सेट करते हो तो वहां पे क्या है, आपके एक ऑथेंटिकेशन हो जाता है। अगर आपको एनाबल पासवर्ड पता है तो वो पासवर्ड वहां पे एंटर करने की जरूरत होता है, फिर जाके आप एनाबल मोड में आ सकते हो, नहीं तो आप एनाबल मोड का एक्सेस नहीं ले सकते। तो बेसिकली आप एक सिक्योरिटी मान सकते हो आपके डिवाइस के लिए, अगर कोई एक्सेस कर रहा है। तो टेलनेट एक्सेस करने के लिए आपके पास एनाबल पासवर्ड होना चाहिए। एनाबल सीक्रेट का मतलब कुछ नहीं, जो पासवर्ड आप सेट कर रहे हो एनाबल पासवर्ड में, वो आपका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में दिख जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल पासवर्ड होता है आपका, प्लेन टेक्स्ट वाला मेथड होता है। लेकिन एनाबल सीक्रेट अगर आप चलाते हो, वो हाश मेथड में आपका पासवर्ड दिखता है, तो उसका मतलब कोई आपका पासवर्ड को रीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो थोड़ा और सिक्योर हो जाता है। तो बेसिकली आपके डिवाइस के एक लेवल का सिक्योरिटी आप मान सकते हो, जहां पे आप एनाबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रहे हो कि किसी को अगर डिवाइस का एक्सेस मिल गया तो एनाबल मोड या फिर प्रिविलेज मोड में आने के लिए उसको एक पासवर्ड की जरूरत होगा। जिसके पास पासवर्ड होगा वही आ सकता है। तो हमें भी यहाँ पे एनाबल पासवर्ड की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, सिक्योर वाला पासवर्ड चलाएंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं क्वेश्चन मार्क करके, तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। आप चाहो तो एनाबल सीक्रेट यूज कर सकते हैं या फिर एनाबल पासवर्ड यूज कर सकते हैं। बाकी सारी चीजों को अभी के लिए आप ध्यान से रखा, ये हमारा कोई काम नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम सीक्रेट वाला चलाएंगे, क्योंकि हमें सीक्रेट चीज कॉन्फ़िगर करना है। तो सीक्रेट में हम क्या करेंगे, एक पासवर्ड दे देंगे 1 2 3 4 5 6 एनाबल पासवर्ड हम सेट कर लेंगे। ये मैंडेटरी है टेलनेट चलाने के लिए। तो हमने एनेबल पासवर्ड भी एक सेट कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास होते हैं वो होता है, हमें टेलनेट एनेबल करने की जरूरत होता है। तो टेलनेट एनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है लाइन वीटीवाई वाला कॉन्फ़िगरेशन। लाइन वीटीवाई के कॉन्फ़िगरेशन में हमें जाने के लिए कमांड ये होता है, लाइन वीटीवाई स्पेस, उसके बाद आपका वीटीवाई का नंबर, आपको फास्ट लाइन नंबर देना होता है। उसके बाद आप कौन सा लाइन नंबर देना चाहते हो। आप अगर सिर्फ एक ही लाइन के लिए आप यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या फिर आप अगर मल्टीपल लाइन के लिए करना चाहते हो तो आप वो भी आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपके कुछ डिवाइस में क्या है, 0 to 4 तक आपका एनाबल होता है। जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखता है उसमें 0 to 4 तक होता है। आप चाहो तो किसी एक लाइन के लिए भी एनाबल करके आप काम चला सकते हो। ये लाइन का मतलब ये है, अगर आपको लिनक्स का थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो आपको मैं बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि एट ए टाइम आप कितने यूजर जो है और कितना टर्मिनल आप मान सकते हो एट ए टाइम खोला जा सकता है। अगर मैं 0 to 4 करता हूँ, इसका मतलब मैं 5 टर्मिनल एट ए टाइम खोल सकता हूँ CLI का। 5 का मतलब मेरे पास 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 टर्मिनल खोल सकता हूँ। ठीक है, तो सिस्को के डिवाइस में जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखते हैं, इसमें आपको लाइन वीटीवाई 0 to 4 आपको दिखते हैं। आप चाहो तो 98 तक भी जा सकते हो, या फिर बाय डिफॉल्ट आपके पास होते हैं। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन तो वैसे बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हम सिर्फ टेलनेट के ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो जब हम टेलनेट चलाएंगे, आपके दो तरह से होते हैं टेलनेट चलाने के लिए। मतलब लॉगिन के लिए जब आप टेलनेट का एक्सेस ले लोगे किसी डिवाइस का, उसके बाद आपको फिर से एक ऑथेंटिकेशन की जरूरत होता है, यूजर नेम पासवर्ड या फिर एक लेवल का आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है। तो वो ऑथेंटिकेशन आपका 2 तरह का होता है। एक आप चाहो तो आप नॉर्मल यहाँ पे एक पासवर्ड दे सकते हो लाइन वीटीवाई के अंदर, जिसे मैं अभी कोशिश करके आपको दिखाऊंगा। देखो मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल सा लॉगिन कमांड चलाना पड़ेगा। लॉगिन कमांड चलाने के बाद ये बोल रहा है लॉगिन डिसेबल्ड है आपका। क्यों ये डिसेबल बता रहा है आपका, क्योंकि आपका कोई पासवर्ड सेट नहीं।
तो ये बता रहा है कि जब तक आपका पासवर्ड सेट नहीं है, ये जो लॉगिन फंक्शन है ये आपका डिसेबल रहेगा। मतलब कोई भी आपका एक्सेस लेता है टेलनेट का, अगर वो लॉगिन करने की कोशिश करता है तो वो लॉगिन नहीं होगा। तो मैं यहाँ से एक बार टेलनेट करके आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने सिर्फ लॉगिन कमांड चलाया, उसके बाद भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है कनेक्शन रिफ्यूज बाय रिमोट होस्ट बता रहा है, क्योंकि टेलनेट सही से एनाबल नहीं है। तो आपका जो टेलनेट का जो एक्सेस है वो अभी तक एनाबल नहीं है, क्योंकि हमने कोई पासवर्ड सेट करके नहीं रखा है उसके। अच्छा सॉरी, इस डिवाइस में क्या करूंगा, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल चला दूंगा। मैं बताऊंगा ये कमांड का मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस ध्यान दो कि हमने लॉगिन कमांड चलाया। तो लॉगिन कमांड चलाने के बाद ये क्या हमको इसने क्या मैसेज दे दिया कि आपका लॉगिन डिसेबल कर दिया गया है, और डिसेबल है क्यों, क्योंकि पासवर्ड कोई सेट नहीं। और ये भी बता रहा है कि टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, 3, 4 और 5, क्योंकि हमने 5 टर्मिनल के लिए कमांड दिया था, यहाँ पे 0 to 4, इसलिए ये बता रहा है हर एक टर्मिनल के लिए हमने लॉगिन को तो एनेबल करके रखा है, सॉरी लॉगिन का कमांड तो चल गया, लेकिन जब तक आपका पासवर्ड नहीं है तब तक ये लॉगिन जो है आपका डिसेबल रहेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉरी मैं दूसरा इमेज आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल चलाया, तो इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा। और जो है हमने लॉगिन चलाने के बाद हमें यही ऑप्शन हमें देखने को मिला। ये डायरेक्टली बता रहा है लॉगिन आपका डिसेबल है जब तक आपका पासवर्ड सेट नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, दूसरे डिवाइस से एक बार टेलनेट करने की कोशिश करेंगे। आप देखो यहाँ से जब मैं टेलनेट कर रहा हूँ, लॉगिन मैंने तो यहाँ पे चला दिया और मैं टेलनेट करने की जो कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मेरे को क्लियरली ये बता रहा है कि आपका इसने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, टेलनेट मतलब रिक्वेस्ट किया और टेलनेट की एक्सेस लेने, टेलनेट के जरिए डिवाइस का एक्सेस लेने की कोशिश किया, और आपका रीचेबिलिटी वगैरह सब कुछ था, पोर्ट वगैरह ओपन था, तो कनेक्शन आपका ओपन हो गया, मतलब टीसीपी कनेक्शन वगैरह आपका एस्टैब्लिश हो गया। उसके बाद इसने एक एरर दे दिया कि टेलनेट के जरिए किसी भी एक्सेस लेने के लिए आपको एक पासवर्ड की जरूरत है, लेकिन कोई पासवर्ड जो दूसरा डिवाइस है जिसका एक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हो उसके पास कोई पासवर्ड सेट नहीं है। तो इसने ये एरर बता दिया। फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया कि ये इस डिवाइस ने नहीं किया, जब इस डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजा तो ये मैसेज आया। उसके बाद जो डिवाइस आपने जिस डिवाइस को रिक्वेस्ट किया था उसने क्या किया, ये कनेक्शन को क्लोज कर दिया, क्योंकि उसके पास कोई पासवर्ड वगैरह सेट नहीं है, आप एक्सेस नहीं ले सकते बिना पासवर्ड के, राइट। क्योंकि आप कोई भी पासवर्ड वगैरह डालोगे उसके पास अगर इंफॉर्मेशन जाता है वो ऑथेंटिकेट आपको करा नहीं सकता, इसलिए उसने क्या किया, कनेक्शन को क्लोज करा दिया। अभी सेम चीज हम क्या करेंगे, दूसरे एंड पे चले जाएंगे अपने डिवाइस में, हम एक पासवर्ड सेट करेंगे। तो ये पासवर्ड कहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, आप देखो मैं यहाँ पे जो टर्मिनल वाला है लाइन VTY है उसके अंदर पासवर्ड सेट करो। तो मान लो मैंने पासवर्ड 1 2 3 4 दे दिया, अब हमारा पासवर्ड सेट हो गया। पासवर्ड सेट होने के बाद अगर मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ, मैं दूसरे डिवाइस के एक्सेस आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ से फिर से मैं टेलनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे टेलनेट का जो है एक्सेस हमें मिल गया, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन या फिर ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास आ गया। मैं अभी पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4। तो पासवर्ड देने के बाद अगर हम एंटर करते हैं तो आप देखो हमें स्विच 1 का एक्सेस मिल गया, जिस डिवाइस में हमने कॉन्फ़िगर करके रखा था उसका एक्सेस मिल गया। कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, अब सॉरी कैसे हम वेरीफाई करेंगे, अब देखो यहाँ पे मुझे स्विच 1 का एक्सेस मिला, जो यहाँ पे होस्ट नेम है वो स्विच 1 दिख रहा है मेरे को, राइट। तो मैं अगर दूसरे डिवाइस के पास चला जाता तो यहाँ पे भी आप देखो होस्ट नेम हमारा स्विच 1 है, ठीक है। तो हमारे पास जो है डिवाइस का अभी टेलनेट के जरिए हमें एक्सेस मिल गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं एनाबल टाइप करता हूँ तो एनाबल टाइप करने के बाद ये मुझे एनाबल पासवर्ड पूछेगा, जो कि हमने 1 2 3 4 5 6 दिया था। एनाबल पासवर्ड एंटर करने के बाद मेरे पास डिवाइस का एक्सेस आ गया। और इस टेलनेट एक्सेस को या फिर इस टेलनेट कनेक्शन को अगर हमें क्लोज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट दबा सकते हैं। एग्जिट दबाने के बाद हमारा कनेक्शन जो है क्लोज हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने कहाँ पे एग्जिट दबाया, ये प्रिविलेज मोड या फिर एनाबल मोड में जाकर मैंने दबाया, उसके बाद जो है कनेक्शन हमारा क्लोज हो गया। तो ये एक जरिया हो गया आपका नॉर्मल सा टेलनेट को एनेबल करने के लिए, और टेलनेट ऑथेंटिकेशन करने के लिए एक नॉर्मल जरिया हो गया। हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट इनपुट का मैंने कमांड चलाया था, उससे मैं दिखाऊंगा। ट्रांसपोर्ट इनपुट में बेसिकली क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक आपके पास टेलनेट होता है, एक SSH होता है। उससे छोड़ के अगर आप कोई और देखते हो तो पहले वाला ऑप्शन को आप भूल जाओ। ऑल अगर मैं कर देता हूं तो ऑल का मतलब ये होगा, ये टेलनेट या फिर SSH किसी भी मतलब प्रोटोकॉल के लिए अगर इस डिवाइस के पास रिक्वेस्ट आएगा तो उसे वो एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है। चाहे कोई टेलनेट करने की कोशिश करे या फिर SSH करने की कोशिश करे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे अगर SSH चला देते हो तो SSH हो जाएगा या फिर टेलनेट हो जाएगा। उसके लिए जो जैसे टेलनेट के लिए कुछ क्राइटेरिया मैंने बताया, एनाबल पासवर्ड वगैरह मैंने सेट किया, तो उसी तरह SSH का भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो आपका डिवाइस में कॉन्फ़िगर होना चाहिए, उसके बाद ही आपको एक्सेस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे टर्मिनल के लिए जो आपके पास रिक्वेस्ट आएगा उसके लिए कौन कौन सा पोर्ट एनाबल्ड है, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एक सर्वर जैसा आपका बन जाएगा। इस सर्वर में दो सर्विसेज के लिए आपका पोर्ट मतलब ओपन हो जाएंगे, एक आपका टेलनेट के लिए हो जाएगा, एक SSH के लिए हो जाएगा। अगर आप नॉन कर देते हो तो किसी भी सर्विस के लिए ये रेस्पॉन्स नहीं करेगा, या फिर कोई टेलनेट का रिक्वेस्ट आए या फिर SSH का आए, ये किसी को रेस्पॉन्स नहीं करेगा।
सिर्फ अगर आप ये टाइप करते हो ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच, देन सिर्फ एसएसएच का रिक्वेस्ट कोई एक्सेप्ट करेगा, बाकी टेलनेट का नहीं करेगा। अगर आप टेलनेट कर देते हो सिर्फ, तो इसका मतलब सिर्फ टेलनेट का एक्सेस जो है ये एक्सेप्ट करेगा, एसएसएच का एक्सेस जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने कॉल करके रखा था, या फिर आप ऐसा कर लो, हम यहाँ पे टेलनेट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ टेलनेट को एनाबल करता हूँ, एसएसएच को एनाबल नहीं करता। ठीक है, तो ये एक आपके पास नॉर्मल जरिया हो गया। अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ कमांड का, तो मैंने क्या किया आपको बता देता हूँ। हमने एक एनाबल सीक्रेट सेट किया, उसके बाद लाइन वीटीआई के अंदर हमने लॉगिन का कमांड चलाया, उसके बाद हमने एक पासवर्ड सेट कर दिया लाइन वीटीआई के अंदर, जिससे हमारा टेलनेट का जो है एक्सेस मिल गया। इससे छोड़ के हमारे पास दूसरे भी ऑप्शन है। हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोकल डेटाबेस बना सकते हैं, लोकल यूजर नेम पासवर्ड बना सकते हैं अपने डिवाइस के अंदर। उसके जरिए जब भी कोई टेलनेट करे तो उसको यूजर नेम पासवर्ड जो है हमारा लोकल डेटाबेस से ऑथेंटिकेशन मतलब जो है ऑथराइज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी यूजर एक्सेस करने की कोशिश करे तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक डेटाबेस बना देंगे अपने स्विच के अंदर। और उस डेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैंने 1 2 3 पर पासवर्ड सेट किया ये सबके लिए है। आप चाहो आप राम हो, वो श्याम है, वो जदू है, वो हरि है, कोई भी आए एक्सेस करने के लिए उसके लिए एक ही पासवर्ड होता है। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं अपना अकाउंटिंग को और थोड़ा बेहतर करने के लिए, ताकि हमें भी पता चले कौन एक्सेस कर रहा है, क्या कर रहा है। तो अकाउंटिंग के बारे में यहाँ पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस आप यही मान लो कौन एक्सेस कर रहा है, और सबके एक्सेस का कुछ लिमिट वगैरह भी हम सेट कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं बात नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में। तो वो सारे चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने स्विच में कुछ लोकल डेटाबेस बना सकते हैं, और अपना टेलनेट का एक्सेस हर किसी को अलग अलग सा पासवर्ड वगैरह दे सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, उससे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था मैं इसको हटा देता हूँ, नो लॉगिन कर देता हूँ, और पासवर्ड जो हमने दिया था उसको भी मैं नो करा देता हूँ, नो पासवर्ड। ठीक है, तो हमारा अभी अगर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं सेक्शन लाइन बीटीवाई करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं, बस ट्रांसपोर्ट इनपुट जो है आपका टैलेंट है वही, बस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारा आगे भी चाहिए, तो इसे हम नहीं हटाते। अभी अगर मैं दूसरे डिवाइस में जाके एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, अब देखो मैं टैलेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो अभी जो है आपका ये ओके, ये जो पहले का सेशन है आपका, वो पहले वाला सेशन आपका बचा हुआ था इसमें, शायद इसलिए उसने एक्सेस ले लिया। नहीं तो हमने यहाँ पे नो लॉगिन करके रखा है, फिर भी इसने एक्सेस कैसे मिल गया पता नहीं, ये नहीं होना चाहिए फिलहाल। ठीक है, शायद हमने जो पहले किया था उसका जो एक्सेस जो है वो सेशन शायद बचा हुआ था इसलिए। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं सो टीसीपी ब्रिक, यहाँ पे भी कोई कनेक्शन नहीं दिखा रहा है फिलहाल, उसने कैसे एक्सेस ले लिया होता। ये यही होगा, जो पहले आपका एक्सेस है ना उसी का कुछ बचा हुआ है, इसलिए इसने एक्सेस ले लिया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो दूसरा रास्ता है उसको मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। अब देखो दूसरे रास्ता कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर नेम बनाएंगे। जैसे यूजर जो है हम सेट कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ओके, और दूसरा एक यूजर नेम हम लेते हैं, जैसे श्याम हो गया, और पासवर्ड जो है हम सेट कर लेते हैं उसके लिए 1 2 3 4, सेम पासवर्ड सेट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर मैं कॉन्फ़िगर इसको अगर वेरिफिकेशन करना चाहूँ तो सेक्शन यूजर नेम आप चला सकते हो। अभी मैं क्या करूंगा, उसी लाइन वीटीआई के अंदर चला जाऊंगा 0 to 4 के अंदर, और यहाँ पे जो लॉगिन मेरा था, पहले मैंने लॉगिन का सिर्फ कमांड चलाया था ताकि लाइन बीटीआई में जो पासवर्ड वगैरह हो उससे वो ऑथेंटिकेट हो जाए। लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है लोकल के लिए, तो मैं यहाँ पे लोकल चला दूंगा। लॉगिन लोकल का मतलब यही है कि लोकल जो आपके डेटाबेस होगा उससे ये पासवर्ड वगैरह को चेक करेगा, जो यूजर डेटाबेस आपका बना होगा उससे वो चेक करेगा। अभी जब मैं जाऊंगा दूसरे डिवाइस के पास और टेलनेट करने की कोशिश करूंगा, तो टेलनेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को ये डायरेक्टली यूजर नेम पूछ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ राम दे देता हूँ, और पासवर्ड भी ये पूछ रहा है और उसको मैं 1 2 3 4 दे देता हूँ। उसके बाद मेरे को डिवाइस का जो है एक्सेस मिल रहा है। उसके बाद ये आपका जो पासवर्ड आपका होता है वो पासवर्ड वो आपको पूछेगा, जो एनेबल पासवर्ड हमने डाला था। एनेबल पासवर्ड देने के बाद ये मेरे को डिवाइस का एक्सेस दे देगा। तो उसी चीज सेम चीज मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से एक बार एग्जिट कर लिया, अभी और मैं श्याम वाला यूजर नेम एंड पासवर्ड ट्राई करूंगा 1 2 3 4, और यहाँ पे अगर मैं एनाबल पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ और 1 2 3 4 5 6 जो हमने पासवर्ड दिया था उसको एंटर कर लेता हूँ, तो मेरे को डिवाइस का एक्सेस मिल रहा है। उसी जगह पे हम क्या करेंगे, हम कुछ दूसरे पासवर्ड डालने की कोशिश करेंगे। जैसे यूजर नेम मेरा मैं दे देता हूँ एबीबी,
कुछ भी हम डाल देते हैं, पासवर्ड जो है 1 2 3 पर कुछ भी मैं दे देता हूँ। यहाँ पे ये आपको क्या बताएगा, ऑथेंटिकेशन जो है ये आपका फेल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बता रहा है लॉगिन जो है आपका इनवैलिड है। जिसको पासवर्ड वगैरह के बारे में पता होगा वही आपका सिर्फ एक्सेस कर पाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे किसने यहाँ पे लॉगिन किया था। देखो यहाँ पे यूजर राम ने लॉगिन किया था, इसने लॉग जनरेट कर दिया, राम ने लॉगिन किया था। यहाँ पे शाम ने किया था, इसने एक लॉग जनरेट कर दिया कि शाम ने लॉगिन किया था। मतलब आपका अकाउंटिंग भी आपके डिवाइस के ऊपर जो है बाय डिफॉल्ट हो रहा है। तो ये बस आपके दो तरीके हैं, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो टेलनेट अपने किसी भी डिवाइस में। लेकिन टेलनेट आपका उतना सजेस्टेड नहीं है कॉन्फ़िगर करना। आपका जो है अभी अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो रिमोट एक्सेस के लिए आपका जो एसएसएच प्रोटोकॉल है वो ज्यादा सिक्योर है टेलनेट से। ठीक है, फिलहाल अगर आपका रिक्वायरमेंट है टेलनेट के लिए तो आप ये तरीका यूज करके आप किसी इसको के राउटर या फिर स्विच पे टेलनेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाले वीडियो में बस इतना ही। आगे और कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लेके हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और सारे वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ गुड डे, बाय।